इंसान चाहे सबको धोखा देकर भाग सकता है, मगर अपने किए गए कर्मों को कभी भी वो धोखा देकर भाग नहीं सकता है। उसका किया गया कर्म आखिर एक ना एक दिन उसके सामने आ ही जाता है। उस दिन रात को आकाश और माया अपने गाड़ी में बैठकर जंगल की सुनसान सड़कों पर जा रहे थे। दोनों बहुत ही जल्दी में थे, क्योंकि माया का पिताजी का गाड़ी स्टैंड होने के वजह से वो हॉस्पिटल में पड़े थे, इसीलिए वो दोनों मिलकर जा रहे थे हॉस्पिटल। मगर इन दोनों को ये पता नहीं था कि वो सुनसान सड़क पर इन दोनों का कोई इंतजार कर रहा है। माया घर से तो अपने पति के साथ निकली थी हॉस्पिटल अपने पिताजी को देखने के लिए, मगर उसके अगले ही दिन उसी हॉस्पिटल में माया और आकाश का लाश को पोस्टमार्टम करने के लिए लिया गया। आखिर उस दिन रात को वो सुनसान सड़क पर क्या हुआ था, माया और आकाश का मौत कैसे हुआ, आज जानेंगे हमारी इस छोटी सी कहानी में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरीलैंड। आकाश एक छोटे से गांव में रहने वाला एक गरीब परिवार का लड़का है। उसके पिताजी एक ऑटो वाला थे जो ऑटो चलाकर आकाश की पढ़ाई का ध्यान रखते थे, क्योंकि उनका सपना था कि उनका बेटा आगे जाकर एक बड़ा आदमी बने, समाज में उसका एक अच्छा नाम बने, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि उसका बेटा आगे जाकर उनके तरह ही ऑटो चलाकर अपनी जिंदगी बिताए। आकाश कॉलेज के टाइम से ही सुधा नाम का एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था। दोनों ही क्लास का टॉपर थे। समय के साथ साथ इन दोनों का प्यार इतना बढ़ता गया कि दोनों ने मिलकर अपने परिवार के सामने एक दूसरे का शादी का प्रस्ताव रखे। भला कौन माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए इनकार करता। दोनों का परिवार बहुत खुश थे और दोनों परिवार मिलकर इन दोनों का शादी बहुत ही जल्द से जल्द करवाना चाहते थे। मगर आकाश शादी के लिए अभी तैयार नहीं था, क्योंकि उसका एक सपना था, वो अपने पिताजी के सामने एक बड़ा इंसान बनकर दिखाना चाहता था। जब तक आकाश को कोई ढंग का नौकरी ना मिल जाए तब तक वो शादी करना नहीं चाहता था। आकाश के इसी फैसले में सुधा का भी मंजूरी था, क्योंकि सुधा भी चाहती थी कि आकाश एक अच्छा सा नौकरी करे, पहले वो अपने बाबा का सपना पूरा करे। शादी का क्या, शादी तो बाद में भी हो सकता है। इसीलिए आकाश के ऊपर दोनों परिवार में कोई भी शादी का दबाव नहीं डाल रहे थे। कुछ दिनों के बाद शहर से आकाश के लिए एक बड़े से कंपनी में एक जॉब का ऑफर आया। सैलरी भी बहुत अच्छे मिलने वाले थे, इसीलिए आकाश ने उस जॉब के लिए हाँ कर दिया। आकाश का नौकरी लगते ही दोनों परिवार का खुशी का माहौल बहुत ही बढ़ता गया। वो दोनों परिवार मिलकर आकाश और सुधा का शादी करवाना चाहते थे। नौकरी ना होने की वजह से आकाश पहले तो मना करता था, जब उसके पास एक अच्छा सा नौकरी था, इसीलिए आकाश भी उस शादी के लिए हाँ कर दिया। आकाश और सुधा की शादी होने के बाद आकाश अपने पत्नी सुधा को लेकर शहर चला गया। दोनों अपने शादी में बहुत ज्यादा खुश थे। कभी कभी गांव से दोनों परिवार का फैमिली आकाश और सुधा को देखने के लिए शहर भी जाया करते थे। दोनों परिवार अपने बच्चों को खुश देखकर खुशी खुशी अपने गांव लौट जाते थे। मगर इन सबके बीच जो खुशी था ये ज्यादा दिन तक नहीं टिका। एक दिन आकाश को कंपनी के काम के सिलसिले में 6 महीने के लिए अमेरिका जाना पड़ा। इस बात को लेकर सुधा जितना खुशी था उससे 2 गुना उसे दुख भी था, क्योंकि 6 महीने के लिए आकाश उसे छोड़कर अमेरिका जाने वाला था। सुधा को दुखी और उदास देखकर आकाश सुधा को समझाते हुए कहने लगा कि तुम इतने उदास मत रहो, बस 6 महीने का ही तो बात है। मैं यूं गया और यूं आया। हमारा कंपनी अमेरिका में एक ब्रांच ओपन कर रहा है। मैं बस वहां जाकर सब ठीक ठाक है कि नहीं 6 महीने के अंदर देखकर वापस आ जाऊंगा। अगर सब कुछ सही सलामत ठीक ठाक रहा तो कंपनी की तरफ से मुझे एक अच्छा सा प्रमोशन भी मिल सकता है। सुधा ने रोते हुए कहा कि ठीक है, तुम जाओ, जाकर अच्छी तरह से दिल लगाकर काम करो। मुझे तो बस इस बात का परेशान हो रहा है कि 6 महीने तक तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। फिर आकाश ने मुस्कुराते हुए कहने लगा कि पगली, 6 महीने की बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हें छोड़कर 6 दिन नहीं रह पाऊंगा, मगर क्या करूं, कंपनी की तरफ से मुझे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हें ये वादा करता हूँ कि बाहर जाने के बाद अगर सब कुछ सही सलामत रहा तो मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा अमेरिका। सुधा ने मुस्कुराया और कहने लगा कि नहीं, मैं अपना देश छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, बस आप जाओ, अपना काम खत्म करके जल्दी ही वापस आना। आकाश ने अपनी बीबी और पूरे परिवार को अलविदा कहकर अमेरिका चला गया। वहां जाने के बाद आकाश चाहे जो भी हो जाए दिन में एक बार वो सुधा के साथ फोन में बातें जरूर करता था।
वो पूरे दिन भर ऑफिस में क्या क्या काम किया और सारे लोग उसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, वो सारे बातें वो सुधा के साथ शेयर करता था। धीरे धीरे करके आकाश का फोन आना बंद हो गया। बड़ी ही मुश्किल से वो महीने में बस एक ही बार फोन करने लगा। आकाश को इस तरह से बदला हुआ देखकर गांव में सुधा बहुत ज्यादा परेशान होने लगी। अमेरिका जाने के बाद आकाश को वहां के ऑफिस में एक बहुत ही सुंदर लड़की से प्यार हो गया था। उस लड़की के प्यार में आकाश इतना डूब गया कि वो धीरे धीरे करके अपने पत्नी सुधा को भूलने लगा। वो लड़की माया इतना खूबसूरत थी कि उस ऑफिस का सारा लड़का उस लड़की के ऊपर फिदा थे। धीरे धीरे करके माया भी आकाश को पसंद करने लगा था और दोनों एक दूसरे के साथ डेट करने लगे। जैसे ही माया को पता चला कि आकाश पहले से ही शादीशुदा है तो माया बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उस दिन के बाद माया आकाश से बात करना बंद कर दिया। मगर आकाश भी माया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आकाश ने माया को बहुत समझाते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं अपनी पत्नी को तलाक भी दे सकता हूँ, मगर तुम इस तरह से मुझसे नाराज मत हो। माया कहने लगी कि ठीक है, अगर सच में तुम मुझे प्यार करते हो तो अभी का अभी अपने पिताजी के साथ हमारे शादी का बात करो। मगर आकाश को ये पता था कि ये नामुमकिन है। वो अचानक ही अपने पिताजी को दूसरी शादी के बारे में नहीं बता सकता था और माया को छोड़कर भी इंडिया वापस नहीं आ सकता था। जब तक सुधा अपनी मर्जी से आकाश को तलाक नहीं देता तब तक आकाश और माया का शादी नहीं होने वाला था। ये बातें आकाश को पूरा पता था क्योंकि सुधा उसे इतना प्यार करती थी कि वो मर जाएगी मगर आकाश को कभी भी तलाक नहीं देगी। इसलिए माया और आकाश मिलकर एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र बनाने लगे। एक दिन आकाश सुधा को फोन करके बताया कि उसका तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और बाहर उसका ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है, इसी वजह से वो फोन नहीं कर पाता है। अगर तुम चाहो तो मेरे पास आ सकते हो, बस 2 महीने की ही तो बात है। 2 महीने के बाद हम दोनों मिलकर फिर से इंडिया वापस चले जाएंगे। आकाश का तबीयत खराब होने की खबर सुनकर सुधा बहुत ज्यादा परेशान हो गई और आकाश के पास अमेरिका चली गई। अमेरिका पहुंचने के बाद सुधा ने देखा कि आकाश का तबीयत तो ठीक था। सुधा को देखते ही आकाश ने मुस्कुराया और कहने लगा, तुम्हें देखते ही मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। बस 2 महीना मैं तुम्हारे साथ इस जगह पे बिताना चाहता हूँ। सुधा भी आकाश के बातों में आकर गांव फोन करके अपने बाबूजी से कहने लगा कि बाबूजी आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ आ गई हूँ ना, मैं आकाश का पूरी तरह से ध्यान रखूंगा। उस वक्त सुधा को ऐसा लग रहा था कि आकाश उसके बगैर नहीं रह पाया, इसलिए बीमारी का बहाना बनाकर वो उसे अपने पास बुलाया था। आकाश आखिर उसे कितना प्यार करता है, ये सोच सोच कर सुधा मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। मगर असली सच्चाई क्या है वो उस बात से अनजान थी। एक दिन आकाश ऑफिस से सुधा को फोन करके ये बताया कि आज रात को वो दोनों मिलकर बाहर डिनर करने के लिए जाएंगे। इस बात से सुधा बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि बहुत दिनों के बाद वो अपने पति के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए जाने वाली थी। उस दिन शाम को सुधा बन ठन कर अपने पति का इंतजार करने लगी थी, मगर देखते ही देखते 9 बज गया मगर आकाश का कोई भी खबर नहीं था। इसीलिए सुधा परेशान होकर आकाश को फोन लगाया। फोन पर आकाश ने बताया कि डार्लिंग बस 2 मिनट की बात है, 2 मिनट के अंदर मैं घर पहुंच जाऊंगा, तुम्हारे लिए ही सारा बंदोबस्त कर रहा हूँ। मगर सुधा को ये पता नहीं था कि वो बंदोबस्त क्या है। वो रात सुधा की आखिरी रात थी। कुछ समय के बाद आकाश घर पहुंच गया था और कहने लगा कि सॉरी ऑफिस में कुछ काम ज्यादा था इसलिए आने में लेट हो गया, मगर तुम आज इस साड़ी में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। सुधा का मन में जितना भी गुस्सा था आकाश की बातें सुनकर वो सारे के सारे गुस्से प्यार में बदल गया और वो मुस्कुराते हुए कहने लगी कि बस रहने दीजिए, कोई गलती करके माफी मांगना आपसे सीखना चाहिए। चलिए मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, क्या खाना खाने के लिए मुझे बाहर लेकर जाओगे या नहीं? आकाश ने मुस्कुराया और कहने लगा चलो। सुधा और आकाश मिलकर डिनर करने के लिए बाहर निकल पड़े। कुछ ही दूर जाने के बाद आकाश ने अचानक ही अपनी गाड़ी की ब्रेक लगाई। उसने देखा कि उसके गाड़ी के सामने एक सुंदर सी लड़की खड़ी है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि माया थी। माया को देखते ही आकाश सुधा को कहने लगी कि ये हमारी कंपनी की ओनर की बेटी है माया। क्या हुआ है पता नहीं। तभी माया आकाश की ओर बढ़ने लगी और कहने लगी, अरे आकाश तुम हो, देखो ना मेरा कार खराब हो गई है और यहाँ आसपास दूर दूर तक कोई भी मैकेनिकल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गए, क्या घर तक तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो? आकाश ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहने लगा कि हाँ मैम, क्यों नहीं, आ जाइए मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। और थोड़ी सी नर्वस होकर सुधा की ओर देखने लगा। सुधा भी आकाश को देखकर
कहने लगी कि कोई बात नहीं है, हम इन्हें पहले घर पर ड्रॉप कर देंगे, बाद में हम डिनर करने के लिए जा सकते हैं। आकाश ने मुस्कुराते हुए माया को अपने पत्नी के साथ मिलाया। मैम, ये मेरा पत्नी है, सुधा। माया और सुधा एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगे। आकाश अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार में चलाने लगा। कुछ ही दूरी जाने के बाद एक सुनसान सड़क नजर आया। उस सुनसान सड़क के आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल था। बड़ी ही मुश्किल से एक दो गाड़ी ही उस सड़क में गुजर रहा था। उस सुनसान सड़क को देखकर सुधा कहने लगी कि ये क्या, अमेरिका में भी इस तरह का सुनसान सड़क होता है क्या? तभी अचानक से ही उसके गले को कोई पकड़ लिया। वो और कोई नहीं बल्कि माया थी। माया कस के सुधा की गला जोर से दबा रहा था। सुधा चिल्लाने की कोशिश कर रही थी मगर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रहा था। वो अपने हाथ पैर इधर उधर लगा रहा था। तभी आकाश ने अपनी गाड़ी को रोड के साइड में रखा और सुधा का हाथ पैर जोर से पकड़कर बैठ गया। ये सब देखकर सुधा की आंखों में आंसू निकल आया। जिस इंसान को वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी, वही इंसान आज उसके जान लेने के लिए तुला है। आकाश सुधा के हाथ पैर जोर से कसकर पकड़कर कह रहा था कि तुम मर क्यों नहीं जाती हो? तुम्हारे मौत में ही हम दोनों की भलाई है। तुम्हारे मरने के बाद ही मैं माया से शादी कर पाऊंगा। देखते ही देखते कुछ मिनटों में सुधा का सांस रुक गया। ये सब प्लानिंग आकाश और माया पहले से ही करके रखे थे। उन दोनों ने मिलकर सुधा की लाश को पास वाले जंगल में दफना दिए और रातों रात ही वो अपने घर वापस आ गए। इस घटना के 2-3 दिन के बाद आकाश रोते हुए अपने गांव पिताजी को फोन लगाकर कहने लगा कि बाबा, सुधा इस तरह का काम करेगी, मुझे पता नहीं था। आकाश का बातें सुनते ही आकाश के पिताजी कहने लगे कि क्या हुआ, सुधा के साथ कुछ गलत हुआ है क्या? सुधा ने ऐसा क्या कर लिया जो तुम रो रहे हो? आकाश रोते हुए कहने लगा कि बाबा, सुधा मुझे धोखा देकर यहाँ के एक लड़के के साथ वो भाग गई। ये बातें आकाश के पिताजी को भरोसा नहीं हो रहा था। वो सुधा को अच्छी तरह से जानते थे मगर वो बूढ़ा इंसान आखिर कर भी क्या सकते थे। सुधा आकाश को धोखा देकर किसी और लड़के के साथ भाग गई। इस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और हार्ट अटैक के वजह से उनका मौत हो गया। अब आकाश और माया के बीच में कोई भी दरार नहीं था। आकाश माया के प्यार में इस तरह से नीचे गिर गया था कि वो अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करने के लिए भी इंडिया नहीं गया। और कुछ दिनों के बाद आकाश और माया शादी करके अमेरिका में बस गए। माया के पिताजी अमेरिका की एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। किसी बात से बेहस होकर माया अपने पिताजी से झगड़ा करके वो आकाश के उस कंपनी में काम कर रही थी। शादी के बाद आकाश वो कंपनी छोड़ दिया था क्योंकि अब वो एक अलग सी कंपनी का ओनर बन गया था। शादी के बाद माया के पिताजी आकाश को अपनी कंपनी संभालने के लिए दे दिए थे। माया और आकाश अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश थे मगर इन दोनों की जिंदगी में ज्यादा दिन तक खुशी नहीं टिका। कहते हैं ना, इंसान गलती करके हर किसी से भाग सकता है मगर अपने किए गए कर्मों से नहीं भाग सकता। और इन दोनों के साथ वैसा ही हुआ। एक दिन अचानक माया के पिताजी का तबीयत खराब हो जाने के वजह से उन्हें हॉस्पिटल लिया गया। जैसे ही खबर माया को पता चला तो वो अपने हस्बैंड आकाश के साथ निकल पड़ा हॉस्पिटल की ओर। मगर किस्मत का खेल देखो, माया के पिताजी को जिस हॉस्पिटल में दाखिला किया गया था उस हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए इन दोनों को उसी सुनसान सड़क के बीचों बीच होकर जाना था। ये वही सुनसान सड़क था जिस सुनसान सड़क पर बड़े ही बेरहमी से इन दोनों ने मिलकर सुधा का हत्या किए थे। माया और आकाश अपनी गाड़ी में बैठकर बहुत ही जल्दी जल्दी से जा रहे थे। उस वक्त रात के 12 या फिर 1 बजा हुआ था। ये दोनों बहुत ही जल्दी से जा रहे थे मगर इन दोनों को ये पता नहीं था कि उसी रास्ते पर इन दोनों का कोई इंतजार कर रहा है। आकाश अपनी गाड़ी को बहुत ही तेज रफ्तार से चलाकर जा रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि उसकी गाड़ी के सामने एक औरत की परछाई दिखाई दिया। वो औरत सड़क के बीचों बीच से ही गुजर रहा था। ये सब देखने के बाद आकाश जोर से अपनी गाड़ी की ब्रेक दबाया। उसी सड़क के बीचों बीच उनका गाड़ी रुक गया। आकाश अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर देखा कि उस जगह पर कोई भी औरत नहीं था। तभी माया भी गाड़ी से निकलकर बाहर आई और आकाश को कहने लगी कि क्या हुआ, आखिर वो औरत कहाँ गई। तभी अचानक ही जंगल के अंदर से एक औरत की हंसने का आवाज सुनाई देने लगा। Kenapa tak tidur lagi, ha?
खौफनाक आवाज अचानक ही हंसते हंसते रोने लगी थी। उसी आवाज को आकाश अच्छी तरह से पहचान गया था। वो आवाज किसी और का नहीं बल्कि सुधा का ही था। आकाश घबराते हुए उसी जगह को अच्छी तरह से देखा। ये वही जगह था जिस जगह पर सुधा को आकाश और माया ने मिलकर मारकर दफना दिया था। आकाश घबराते हुए माया को कहने लगा कि चलो इस जगह से हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। आकाश जैसे ही माया का हाथ पकड़कर वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी उसने देखा कि माया के पीछे एक बहुत ही डरावनी परछाई उसे दिखाई दे रहा था। वो परछाई इतना खौफनाक था कि उसे देखने के बाद आकाश के हाथ पैर कांपने लगा, माथे से पसीना निकल आया था। आकाश अपनी डरते हुए आवाज से माया को कहने लगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम पीछे मुड़कर मत देखना। आकाश के इस तरह की बातों से माया और भी ज्यादा घबराने लगी। वो डर के मारे अचानक ही पीछे मुड़कर देख ली। वो खौफनाक चेहरा देखने के बाद माया जोर से चिल्लाने लगी, मगर उसका आवाज वो सुनसान सड़क के बाहर किसी और को सुनाई नहीं दे रहा था। तभी वो परछाई धीरे धीरे करके इन दोनों के पास बढ़ने लगी। ये दोनों वहां से भागना चाहते थे, मगर पता नहीं क्यों इन दोनों की हाथ पैर काम करना बंद कर दिया था। तभी वो परछाई इन दोनों के पास आया और आकाश को देखकर कहने लगा कि आकाश, कैसे हो तुम? अच्छे हो ना? मुझे पहचाना? मैं हूँ सुधा। मुझे तुम भूल गए क्या? भला कोई इंसान इतनी जल्दी अपनी पत्नी को कैसे भूल सकता है? मैं तुम्हें कितना प्यार करता था। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी प्यार नहीं था, बस मुझे एक बार तुम कह लेते कि सुधा, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ, तो मैं खुशी खुशी आपके रास्ते से चला जाता। आपकी खुशी से ही मेरा खुशी था, मगर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तभी आकाश बहुत ही घबराते हुए हाथ जोड़कर सुधा के सामने कहने लगा कि मुझे माफ कर दो सुधा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया। उस वक्त मैं क्या करूं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे पता है कि मैं जो गलती किया हूं उस गलती का कोई माफी नहीं है, मगर फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? कैसे माफ कर दूं? तुम दोनों ने मेरे साथ जो भी किया है उसके लिए तुम दोनों को सजा अवश्य मिलेगा। ये कहते ही वो परछाई अचानक ही वहां से कहां गायब हो गया। आकाश और माया भागते हुए अपने गाड़ी के अंदर आकर बैठ गए। माया घबराते हुए आकाश को कहने लगी कि यहाँ से जल्दी चलो, वरना वो चुड़ैल फिर से आ जाएगी। आखिर वो चुड़ैल मरने के बाद भी हमारा पीछा क्यों कर रही है? वो चुड़ैल अचानक यहाँ से कैसे गायब हो गई? तभी इन दोनों की नजर सड़क से उस तरफ से आता हुआ एक बड़ा सा ट्रक के ऊपर पड़ा। इन दोनों ने सोचा कि शायद उसी ट्रक को आता हुआ देखकर सुधा यहाँ से भाग गई, इसलिए इन दोनों ने अपनी गाड़ी स्टार्ट किया और जोर से आगे बढ़ने लगे। जैसे ही माया और आकाश अपनी गाड़ी को लेकर ट्रक के सामने गए, तभी अचानक ही इनके गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और गाड़ी का संतुलन खो जाने के वजह से इनका कार जाकर ट्रक में टकरा गया। ठीक उसी जगह पर आकाश और माया का मौत हो गया। वहां से ट्रक ड्राइवर डरा हुआ भागता हुआ जाकर पुलिस को सारी सच्चाई बताया। पुलिस उस जगह पर जाकर छानबीन करने से ये पता चला कि आकाश और माया का गाड़ी का ब्रेक फेल होने के वजह से वो खौफनाक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके वजह से माया और आकाश का जान चला गया। और उसके अगले ही दिन इन दोनों की बॉडी को हॉस्पिटल लिया गया पोस्टमार्टम करने के लिए। माया के पिताजी को ये लगा कि गाड़ी एक्सीडेंट के वजह से उनकी बेटी और दामाद का मौत हो गया, और उस तरफ गांव में सुधा के पिताजी ये आस लेकर बैठे हुए हैं कि सुधा एक ना एक दिन जरूर उनके पास वापस जरूर आएगी। दोस्तों, ये था हमारा एक छोटी सी कहानी। आखिर आकाश के पास क्या कुछ नहीं था, एक अच्छा सा जॉब और जिंदगी भर प्यार करने वाली एक खूबसूरत सी पत्नी, मगर पता नहीं फिर भी आकाश ने जो गलती किया, इस तरह का गलती दुनिया में कई सारे लोग अब भी कर रहे हैं, और वो लोग ये सोच रहे हैं कि उनको सजा देने के लिए कोई भी नहीं है, मगर वो सब भूल गए हैं उनके कर्मों का फल आखिर एक ना एक दिन घूम फिर कर उनके सामने अवश्य आएगा। दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये छोटी सी कहानी कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।